हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मैंने आपको कपड़े की मेजर करके बहुत सारी कटिंग बताई हुई है, लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से ब्लाउज कट करना बताऊंगी। डायरेक्ट ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करना आपको सिखाऊंगी। यह 34 साइज 4 टक ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज है। इसे हमने बराबर इस तरीके से जमा लिया हुआ है। अब इसके बाद कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखिए, जब भी हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो आधा इंच कपड़ा नीचे सिलाई में कमर की तरफ दब जाता है। इसके लिए हम आधा इंच पर इस तरीके से निशान कर लेंगे सिलाई मार्क के लिए, और इन निशानों को मिला लीजिएगा सिलाई के लिए। इस तरीके से मिलान कर लेनी है। अब जहाँ से हमने सिलाई के लिए निशान लगाया हुआ है, वहीं हम लोगों के ब्लाउज को इस तरीके से नीचे कमर साइड को बराबर से रख लेनी है और कपड़े को जिस भी फैब्रिक में कटिंग करना है उस फैब्रिक में अच्छे से प्रॉपर जमा लेनी है। कहीं भी कम ज़्यादा या सिकुड़ा नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर बैठा लेना चाहिए। इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लिया है। अब मार्क से हम लोग जैसा ब्लाउज है वैसी ही सेम टू सेम निशान लगा लेनी है। हमें 1 इंच तो दूर की बात है, हमें 1 पॉइंट की भी अंतर नहीं रखनी है। जितना ब्लाउज है उसी से मिला करके उतना ही हम लोगों को मार्क पे इस तरीके से स्केच से या फिर चॉक से आपको जैसा है वैसा ही निशान लगा लेनी है। इस तरीके से आर्म होल के गोलाई को छोड़ करके बाकी कमर साइड, शोल्डर साइड, कमर में और गले में निशान लगा लेनी है। जैसा निशान है वैसी ही सेम टू सेम इस तरीके से हम लोग निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, अब जो बैक पार्ट है ब्लाउज की उसे हम लोग बाहर रख लेंगे और यहाँ से देखिए कंधा और रेडी देखिए पहले से ही आधा इंच डाउन हो करके सिलाई हुआ है, तो यहाँ पे हमें आधा इंच डाउन करना नहीं पड़ेगा। अब जहाँ से निशान है वहाँ से नाप लीजिए। 5.5 इंच पर शोल्डर कटा हुआ है, तो 5.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेनी है। अब आर्म होल की गोलाई के लिए हम लोग 1.5 इंच पर निशान इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे आर्म होल की गोलाई के लिए शेप बना लेंगे। आर्म होल की गोलाई का शेप बन गया है। अब गले के लिए देखिए आधा इंच पर पाइपिंग लगेगा तो कपड़ा दब जाएगा, तो गले के लिए हम लोग आधा इंच कपड़ा चौड़ाई में बढ़ा लेंगे और नीचे गहराई में आधा इंच कपड़ा उतार लेनी है। देखिए अब ये 2.5 इंच चौड़ाई आ गया और 3 इंच गहराई ब्लाउज की आ गई है गले की। अब टक्स के लिए 3 इंच पर निशान लगा लेना है। टक्स के लिए 3 इंच पर निशान लगा लिए और टक्स की लंबाई के लिए हम लोग 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। टक्स आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे सिलाई में दबेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ टोटल 1 इंच कपड़ा दबेगा, तो ये 1 इंच कपड़े को हम लोग यहाँ से बढ़ा लेंगे 1 इंच पर। टक्स के लिए भी निशान के लिए लगा करके बढ़ा लेनी है। अब इसके बाद हम लोग 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा बढ़ा लेंगे। 1 इंच हम लोगों का सिलाई मार्जिन का कपड़ा बढ़ गया है। स्केल से मिलाते हुए ड्राइंग कर लेनी है। ये हम लोगों का एक्स्ट्रा कपड़ा है, इतना कपड़ा हम लोगों का सिलाई के बाद भी बचा रहेगा।
ये देखिए, और यह टक्स के लिए जो कपड़ा हम लोग बढ़ाए हैं वो कपड़ा है। अब इसी तरीके से हमने पूरा मेजर कर लिया है। ये हम लोगों की कटिंग नहीं होगी, वहाँ से कटिंग होगी। अब हम लोग कपड़े को जैसा ड्रॉ किए हैं वैसी ही कटिंग अब हम लोगों को करती जानी है। कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमने कटिंग की हुई है, ब्लाउज की निशान लगाई हुई है, उसी से मिलाते हमको कटिंग करनी है। चौक से बाहर हम लोगों को कटिंग नहीं करनी है। कटिंग अच्छे से आराम से कीजिएगा। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने गहराई में कपड़ा बढ़ाया हुआ था और चौड़ाई में भी गले की साइड कपड़ा बढ़ाया हुआ था। इस तरीके से हमने बैक पार्ट के ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब इसे ओपन नहीं करना है, जैसा है वैसे ही एक साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों को कपड़े को डबल फोल्ड कर लेनी है। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें अब हम लोग बराबर से कपड़े को फोल्ड कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग अक्सर एक इंच कपड़ा जो है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टक्स में दब जाएगा। 1 इंच कपड़ा टक्स में दबेगा हम लोगों का। तो इस तरीके से हमने 1 इंच कपड़ा को एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को लंबाई टक्स में दबाने के लिए 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट में आयु के लिए हम लोग आधा इंच पे कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से स्केल से माप लगा लेनी है। स्केल से माप लगाने के बाद जो हम लोगों का बेल्ट कट बैक पार्ट की कपड़ा है, उसे जैसा निशान है नीचे और ये वो आई हुक साइड, उसी से मिलाते हुए हम लोग निशान में प्रॉपर रखते हुए कपड़े को जमा लेंगे। कुछ इस तरीके से प्रॉपर सेट कर लेनी है। अब इसके बाद ये जैसा है वैसी ही हम लोगों को निशान चौक से लगा लेनी है। कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम लोग बैक पार्ट के कपड़े को फ्रंट पार्ट के कपड़े से अलग रख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, गले की गहराई के लिए 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेनी है। इसमें कम गला उतरा हुआ है तो इसमें मैं 5 इंच पे गला के लिए निशान लगाऊंगी। ज़्यादा इसका गला नहीं उतरा हुआ है तो 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेनी है। आयु को छोड़ते हुए हम लोगों को 2.5 इंच रखना है। अब इसके बाद गोलाई का शेप हम लोग गले के लिए बना लेंगे। ये सिंपल सादा कपड़ा है, इसमें कोई ज़्यादा कटिंग नहीं है। गोलाई अच्छे से शेप बनाने के बाद हम लोग आधा इंच आर्म होल के साइड डाउन कर लेंगे कपड़े को। हमेशा ही आर्म होल बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट से आधा इंच कम होता है। ये वाला कपड़ा अब काम नहीं आएगा, वहाँ से कट नहीं करनी है। अब हम लोगों को अक्सर बैक पार्ट को हम लोग फ्रंट पार्ट में ज़्यादा कपड़ा रखते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में सीना उभरा हुआ रहता है, इसीलिए कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है। अब हम शोल्डर से
9.5 इंच पर बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। अब बस्ट पॉइंट से टक्स के लिए 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बस्ट पॉइंट से टक्स के लिए 1.5 इंच पर निशान लग गया है, ये देखिए। अब टक्स से टक्स की दूरी 2 इंच है। टक्स से टक्स की आपस में दूरी 2-2 इंच है ना। अब इसे हम लोग स्केल की सहायता से प्रॉपर सिलाई के लिए जैसा सिलाई करेंगे उसी तरीके से टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। टक्स को निशान लगाने के बाद देखिए ये प्रॉपर गोलाई का शेप बढ़िया से आ गया है। अब ये हम लोग को जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें 2 इंच कपड़ा दबेगा। 1 इंच ऊपर सिलाई में कपड़ा दबेगा, 1 इंच नीचे सिलाई में कपड़ा दबेगा और इसकी तिरछी सिलाई कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए ये मेन हम लोगों का टक्स है। यहाँ 2 इंच कपड़ा दबेगा। जो एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ाए थे ना फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट से ज़्यादा 2 इंच कपड़ा, वो वहीं पर टक्स में काम आएगा। इसके बाद ये वाला जो साइड में टक्स बचा हुआ है, कमर पट्टी साइड, आर्म होल साइड, हुक साइड, इन तीनों में आधा इंच कपड़ा ऊपर नीचे दबेगा और टोटल 1 इंच कपड़ा इसमें दबना है। 1 इंच कपड़ा इसमें दब जाएगा इस तरीके से। अब इसे भी सिलाई के लिए निशान लगा लेनी है। जैसा सिलाई करेंगे उस हिसाब से हम लोग कपड़े को इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम लोगों की प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कटिंग कर लेनी है हम लोगों को। यदि आप इस तरीके से कपड़ा कट करेंगे तो आपका कपड़ा बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से कट होगा और इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। आप एक बार ज़रूर से इस तरीके के 4 टक ब्लाउज की कटिंग करके देखिएगा। हमने जो आई हुक के लिए कपड़ा रखा था उसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हम लोगों की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम लोग आस्तीन के लिए कपड़े को कट करेंगे। सबसे पहले कपड़े को बराबर रख लेनी है इस तरीके से। कपड़े को अच्छे से जमा लेनी है। अब जितना हम लोगों का आस्तीन का कपड़ा है उससे 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हुए कपड़े की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले ये कपड़ा 4 लेयर में है, देख लीजिए। नीचे साइड खुली वाली साइड बाहर है और बंद वाली साइड अपने तरफ रखनी है। इसके बाद मेजर कर लेंगे। हम लोगों को 7 इंच यदि कपड़ा आस्तीन की लंबाई रेडी करनी है तो इसमें हम लोग 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर कपड़ा दब जाएगा, आधा इंच नीचे कपड़ा दब जाएगा। 8 इंच यदि कपड़ा कट कर रहे हैं तो, और ये टोटल 7 इंच लंबाई आस्तीन बन के तैयार होगी। मोहरी के लिए इस तरीके से निशान लगा लेनी है। हम लोग छोटा आस्तीन बनाते हैं तो 2.5 इंच कपड़ा कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लंबा आस्तीन बना रहे हैं तो 3 इंच कपड़े को डाउन करेंगे।
3 इंच कपड़े को डाउन करते हुए इस तरीके से आस्तीन के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब इन निशानों को हम लोग इस तरीके से मिला लेनी है। मिलान करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लेंथ के लिए हमने टोटल 8.5 कपड़ा लिया हुआ है। कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे। जब भी हम लोग कटिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग अस्तर में कटिंग कीजिएगा, उसके बाद ही मेन फैब्रिक में कटिंग करनी है आपको। सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम लोग इस तरीके से जमा लेंगे। आस्तीन के लिए हम लोगों को कपड़ा इस तरीके से निकाल लेनी है। इसमें नीचे के साइड कपड़ा कम पड़ेगा, तो हम लोग इसमें कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। ये डिजाइन के कारण हम लोग बीच से ही कपड़ा ज्वाइंट नहीं करेंगे, साइड साइड में कपड़ा ज्वाइंट करेंगे, तो हम लोगों का डिजाइन प्रॉपर अच्छे से रहेगा कपड़े का, आस्तीन का। और साइड साइड में कपड़ा ज्वाइंट करेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं पहनने के बाद। इस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। बाद में इसमें कपड़ा ज्वाइंट करना किस तरीके से है मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊंगी। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरीके से जमा लेनी है और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेनी है। इसके ऊपर अच्छे से जमा करके इस तरीके से रख लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जब भी कपड़ा कट करते हो तो आधा इंच रखते हुए, ज़्यादा रखते हुए कपड़ा आपको कटिंग करनी है। फिक्स कपड़ा कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा ज़्यादा ही रखते हुए कपड़ा कट कीजिएगा, ताकि स्टिच करते हुए कपड़ा कम ना पड़े या फिर बिगड़े नहीं साइड से। हमने जो निशान लगाया हुआ है टक्स का, उसे हम लोग दूसरे तरफ भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ताकि फिटिंग के समय कोई परेशानी ना हो। इसके बाद हम लोग टक्स के लिए कपड़े को इस तरीके से बराबर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को बराबर से इसके ऊपर जमा लेंगे। अच्छे से जमा लेनी है फ्रंट पार्ट को, कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को एक बार देख लीजिएगा कि कपड़ा किस तरीके से सेट करें कि हम लोगों का बटन, पट्टी साइड, हुक लगाने के लिए या फिर पाइपिंग लगाने के लिए भी बच जाए कपड़ा। तिरछी पट्टी के लिए पहले मेजर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कटिंग करनी है। हमने टक्स के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए भी कटिंग कर ली है। अब इन निशान को जैसे फ्रंट पार्ट में हैं वैसे ही दूसरे तरफ भी निशान लगा लीजिएगा, ताकि कोई भी सिलाई स्टिचिंग करते समय कम या ज़्यादा ना रहे। हल्का हल्का मार्क दिख ही रहा है, उसी निशान में हम लोगों को इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है। अच्छे से जमाते हुए सिलाई कर लीजिएगा। हम लोगों का निशान प्रॉपर लग चुका है। हमने देखिए कटिंग कर ली हुई है मेन फैब्रिक में भी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
सबसे पहले अस्तर के लिए कपड़ा ज्वाइंट करेंगे साइड में। इस तरीके से कपड़ा ले लेंगे, 2 इंच तक के कपड़ा ले लेनी है और नीचे साइड से इस तरीके से जहाँ से डिजाइन बना हुआ है कपड़े को स्टिच करते जानी है। ऊपर से एक पलट करके एक सिलाई और चला लीजिएगा, इससे सिलाई मजबूती होगा। दूसरे साइड भी ऐसे ही कपड़े को रखते हुए स्टिच करनी है। एक बार यदि सिलाई करके प्रेस भी लगा सकते हो आप लोग, उससे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं एक बार और ऊपर से सिलाई कर दूंगी, इससे सिलाई खुलने का डर नहीं रहता है। देखिए हम लोगों की प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पहला वाला आस्तीन लग चुका है। दूसरे आस्तीन को भी हम लोग उसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये वाला कपड़ा तिरछा लग रहा है तो इसे हम लोग इस तरीके से सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें हम लोग कपड़े का टुकड़ा स्टिच करेंगे आस्तीन में इस तरीके से। अब इसमें हम लोग कटिंग किए हुए कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे। जहाँ से डिजाइन है हमें वहीं से ही मोहरी को उसी के बीचों बीच रखनी है, ताकि कपड़ा जो है वो बराबर से आए। देखिए वहीं बराबर से रखते हुए ही आस्तीन के नीचे साइड को रखना है। अब इसके बाद ही सिलाई करनी है। अब इस तरीके से यदि आप कपड़े को सेट करके सिलाई करते हो तो आपका आस्तीन का डिजाइन कम ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉपर बनेगा। इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब एक सिलाई फिनिशिंग के लिए अस्तर के तरफ पलट करके सिलाई लगा लीजिएगा, ये देखिए। और जो सिलाई है वो अस्तर के ही तरफ रहनी चाहिए, मेन फैब्रिक के तरफ नहीं। सिलाई लगा लीजिएगा। कितना अच्छा फिनिशिंग आया हुआ है। अब मेन अस्तर को इस तरीके से पलट लेनी है। इसमें हम लोग थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से बढ़ा लेंगे प्रॉपर से रखते हुए, और सिलाई कर लेनी है किनारे किनारे आस्तीन की। ये देखिए हमारी ब्लाउज की आगे की लंबाई भी थोड़ा सा बढ़ गया है और कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया हुआ है। साइड में जो स्टिच किए हैं कपड़ा वो भी पता नहीं चल रहा है। देखिए कितना मस्त फिनिशिंग आया है। इसी प्रकार से दूसरे कपड़े को भी रेडी कर लेंगे। दूसरे आस्तीन को भी हम लोगों ने जैसा पहले आस्तीन को बनाया था वैसी ही इसे भी बना लेनी है। दोनों आस्तीन को एक ही तरीके से फिट करते जानी है हम लोगों को। ये देखिए दूसरी आस्तीन भी रेडी हो चुकी है। अब बैक पार्ट की हम लोग स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग के लिए कपड़े को इस तरीके से जमा लिए हैं। अब हम लोग को निशान को नीचे के तरफ रखेंगे और सिलाई आधा इंच छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। आधा इंच छोड़कर ही सिलाई करनी है आप लोगों को। इसके बाद कपड़े को पलट लीजिएगा और फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा लीजिएगा कुछ इस तरीके से। फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लीजिए। अब पलट करके इस तरीके से पलट करके मेन फैब्रिक में इसे सिलाई से स्टिच कर लीजिएगा। सिलाई आप स्टिच करते हो तो 2 पॉइंट की दूरी में ही सिलाई करनी है आप लोगों को। आधा इंच की दूरी नहीं रखते हुए सिलाई करना, आधा इंच दूरी नहीं रखना है। अब ये जो टक्स का लिए हम लोगों ने जैसा निशान बनाया हुआ है उसी निशान में हम लोगों को इस तरीके से हाथ से प्रॉपर पकड़ते हुए सिलाई ऊपर से पहले नीचे की तरफ लानी है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ
सिलाई ले जाएंगे और धागा को कट करेंगे। बीच में धागा नहीं कट करना है, इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। देखिए इसकी टक्स कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी अच्छी से प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। अब इस तरीके से हमने कपड़े को रख लेनी है और ब्लाउज की बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। कपड़े को पलट लेंगे ताकि स्टिच करने के बाद ये निशान हम लोगों को दिखे। इसमें मैं बिना बेल्ट के कमर पट्टी अटैच किए हुए आप लोगों को सिलाई बता रही हूँ। इसमें आप लोगों को कमर बेल्ट लगाना नहीं पड़ रहा है। डायरेक्ट आप कपड़े को पलट के भी इस तरीके से सिलाई कीजिएगा, इससे भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप कम कपड़े में भी बहुत अच्छे का ब्लाउज बना सकते हैं। देखिए इसमें मैंने कमर बेल्ट नहीं लगाया हुआ है और इसकी स्टिचिंग मैं कर दी हूँ इस तरीके से। देखिए अब जैसा हमने निशान लगाया है वैसी ही हम लोगों को सिलाई करनी है। ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे और नीचे प्रॉपर एक बार ला करके सिलाई कट करनी है। इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पफ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर पफ बना हुआ है, बहुत ही अच्छा फिटिंग आया हुआ है। इसका पफ का उभार भी बहुत अच्छा से आया है। अब हम इसमें आई पट्टी लगा लेंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच कपड़ा कट किया हुआ है। कपड़े को मिला लेनी है। अब इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर उसे एक बार और टैप करके फोल्ड कर लेनी है। अब इसमें आधा इंच का दूरी करते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से कपड़े को बांध लीजिएगा और सिलाई लगा लीजिएगा। अब कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और किनारे किनारे इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। कपड़े को मोड़ करके फिर एक रिटर्न सिलाई दे दीजिएगा, इससे कपड़ा मजबूत आता है और फिनिशिंग भी अच्छा दिखता है। देखिए कितना अच्छा बढ़िया फिनिशिंग दिख रहा है हम लोगों के ब्लाउज का आई पट्टी का। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट का स्टिचिंग किया हुआ था फ्रंट पार्ट में, उसी प्रकार से इसे भी स्टिच कर लीजिएगा इस तरीके से। गाइस मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिला कर के देख लेना है कि छोटा बड़ा थोड़ी हो रहा है। यदि छोटा बड़ा नहीं हो रहा है तो अब इस तरीके से हुक पट्टी कट कर लेनी है 2 इंच की और इससे इस तरीके से आपको स्टिच कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ लेना है। अब एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब इसमें हम लोग तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसमें भी फिनिशिंग कितना बढ़िया सुंदर आया हुआ है। अब बैक पार्ट को सीधा रख लेंगे, फ्रंट पार्ट को उल्टा रख लेंगे और इस तरीके से मिला कर के देख लेनी है सब साइड बराबर है या नहीं। हम लोगों का ब्लाउज प्रॉपर तरीके से बराबर है। अब इसे आधा इंच के तरफ देते हुए सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को इस तरीके से। देखिए ज्वाइंट हो चुका है कपड़ा, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। अब डोरी पाइपिंग इसमें अटैच करेंगे। डोरी पाइपिंग अटैच करने के लिए कपड़े को उरेप कपड़ा में तिरछा कट करना है इस तरीके से। 1 इंच 2 पॉइंट की दूरी रखते हुए कपड़ा कट कीजिएगा, उरेप कपड़ा तिरछा कपड़ा। अब इसे ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए जहाँ से लाइन हुआ है वहीं से रखते हुए हम लोगों को ज्वाइंट करना है इस तरीके से। देखिए अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेनी है, इससे फिनिशिंग आता है। देखिए बहुत ही अच्छा से कपड़ा फिटिंग हुआ है। अब दूसरा कपड़ा भी इसमें फिट कर लेंगे। अब यदि 3-4 बार
डोरी पाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों से भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अब कपड़े को सीधा रख लेना है डबल करके, और जो हम लोगों का ब्लाउज का गला है उसे नाप लेंगे कि कितना छोटा बड़ा है, पाइपिंग कितना बड़ा लगेगा। देखिए इस तरीके से गले को रखते हुए नाप लेनी है, और नाप के बाद 1 इंच कपड़ा रखते हुए हम लोगों को कट कर लेनी है। अब इसमें हम लोग डोरी को अटैच कर लेंगे। डोरी को अटैच कर लेनी है इस तरीके से, और किनारे किनारे सिलाई चलाते जानी है। सुई डोरी के ऊपर ना चले, इसका ध्यान रखना है हम लोगों को। हमने इसमें डोरी फिट कर ली है। अब इस तरीके से पैक करने के लिए किनारे में सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग डोरी को पैक कर लिया है। अब हमने आस्तीन अस्तर इस तरीके से ब्लाउज के बैक पार्ट को गले की तरफ रखेंगे। 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे मोड़ने के लिए, और अब मेन फिटिंग के लिए इस तरीके से सिलाई हल्के हाथों से बिना कपड़े को कट किए हुए सिलाई लगा लेनी है। ज्वाइंट किए रहते हैं वो कपड़ा को हमेशा पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहता है उसे कट करने के बाद जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग इस तरीके से लगानी है ताकि धागा ना कटे। देखिए धागा से बाहर ही कटिंग रहनी है, सिलाई से बाहर ही कटिंग रहनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे टक्स लगाते हुए कटिंग करनी है। अब इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा, और इसमें अब किनारे किनारे जो हम लोगों का सिलाई चला हुआ है उसी सिलाई में रखते हुए कपड़े को बांध लेनी है और सिलाई करते जानी है। इस तरीके से पाइपिंग बनाएंगे तो आपका परफेक्ट पाइपिंग बनेगा, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हम लोगों का ब्लाउज का पाइपिंग बना हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग आया हुआ है। आप भी ऐसी ही पाइपिंग बना सकते हैं। अब इसके बाद आस्तीन को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेनी है। डबल फोल्ड करने के बाद ब्लाउज के आस्तीन को इस तरीके से माप करके देख लीजिएगा, कपड़ा कम ज़्यादा थोड़ी हो रहा है। अब ब्लाउज को सीधा कर लीजिएगा और आस्तीन को उल्टा रख लीजिएगा, और इसमें सिलाई आधा इंच की दूरी में रखते हुए सिलाई करते जानी है। इस तरीके से कपड़े को खींचना नहीं है, आस्तीन को भी बिना खींचे सिलाई करनी है, इससे झोल नहीं आती है। देखिए प्रॉपर कितना सुंदर तरीके से हम लोगों का आस्तीन जो है फिट हुआ है ब्लाउज का। दूसरा आस्तीन भी इसी तरीके से फिट कीजिएगा। बहुत लोग आस्तीन को फिट करते समय बहुत खींचते हैं, इस तरीके से नहीं करना है, आराम से लगाइएगा। दूसरा आस्तीन भी लग चुका है। अब हम लोग ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा को कट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग 2 पॉइंट की दूरी रखते हुए सिलाई करेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ भी दूसरे साइड की भी सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। आर्म होल का कपड़ा ऊपर की तरफ रहता है और टक्स का कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड रखते हुए सिलाई करनी है इस तरीके से। 2 पॉइंट की दूरी रखते हुए देखिए आर्म होल का कपड़ा हम लोग ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई करेंगे, और टक्स का कपड़ा नीचे रखते हुए सिलाई कर लेनी है, बांध लेनी है। अब कपड़े को हम लोग सीधा है उसे उल्टा पलट लेंगे। देखिए अंडरग्राउंड सिलाई के लिए कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है कपड़े में। इस तरीके से यदि आप सिलाई करते हैं तो अंडरग्राउंड सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ होता है, बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए अब कपड़े को प्रॉपर बराबर रखते हुए आधा इंच की दूरी में सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। आधा इंच की दूरी रखते हुए सिलाई कर लीजिएगा दोनों साइड में। आधा इंच की दूरी रखते हुए सिलाई कर ली है। अब हम कपड़े में मेन जो हम लोगों का सिलाई है उसे कमर के साइड इस तरीके से हुक साइड से रखते हुए कमर में रख लेंगे,
और इस तरीके से मिलाते हुए, ये देखिए बराबर मिलाते हुए हल्के हाथों से कमर की नाप ले लेंगे कि कितना कम ज़्यादा है, ये पता चल जाएगा हम लोगों को। यदि इस तरीके से नापते हैं तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। हम लोगों का कपड़ा लगभग 2 इंच तक के ज़्यादा हो रहा है। अब इसे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिए निशान लगाने के बाद अब हम लोग टेप से आस्तीन की मोहरी को, बाँह के मोहरी को इस तरीके से मेजर करेंगे। इसमें 4.5 इंच आ रहा है, तो अब हम लोग आस्तीन के तरफ 4.5 इंच पर इस तरीके से मोहरी के लिए निशान लगा लेंगे। मेन फिटिंग के लिए आस्तीन का 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। दूसरे आस्तीन पर भी मोहरी तरफ, बाँह तरफ 4.5 इंच पर निशान लगा लीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों को इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब कमर के तरफ हम लोग टेप से नापेंगे कि कितना कपड़ा ज़्यादा हो रहा है। 2 इंच कपड़ा हम लोगों का ज़्यादा हो रहा है। अभी इस 2 इंच को यदि हम लोग 4 भागों में ही डिवाइड करेंगे तो आधा इंच कपड़ा यदि हम लोग फोल्ड करेंगे तो हम लोगों का 2 इंच कपड़ा दब जाएगा। तो आधा इंच इस तरीके से निशान लगा लेनी है एक तरफ, और आधा इंच दूसरे तरफ भी निशान लगा लेंगे टेप से ही माप करके। ये देखिए हमने माप ली है, अब बराबर से निशान लगा लिया है। अब देखिए ये कमर साइड का निशान है और ये आर्म होल साइड का। अब इसे स्केल से इस तरीके से हम लोगों को निशान लगा लेनी है। मेन फिटिंग के लिए इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। अब इसी निशान में सिलाई कीजिएगा तो आपकी परफेक्ट सिलाई होगी, बिल्कुल भी कम ज़्यादा सिलाई नहीं होगा। दूसरे साइड भी देखिए, ये हम लोगों का मेन फिटिंग का सिलाई है कमर का, और ये आस्तीन का। इसे भी आप स्केल से इस तरीके से मिला लीजिए और सिलाई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इस तरीके से। यदि आप सिलाई नया सीख रहे हैं तो यदि आप इस तरीके से फिटिंग के लिए आइडिया यूज़ करोगे, ट्रिक यूज करोगे अपनी सिलाई में, तो परफेक्ट फिटिंग होगी ब्लाउज की। देखिए अब हम इस तरीके से जैसा निशान लगाए हैं उसी में निशान सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का सिलाई एक और लगा लेंगे कम ज़्यादा के लिए। समय में कम या ज़्यादा हो सकता है बॉडी, तो इसके लिए एक सिलाई और लगा लीजिएगा। हम लोगों का सिलाई पूरा हो चुका है। देखिए ब्लाउज की सिलाई बहुत ही अच्छे से हो गई है। साइड में कपड़ा ज्वाइंट किए थे वो बहुत ही अच्छा से बन कर के आया है। यदि ये पहनेगी तो दिखेगा भी नहीं कपड़ा ज्वाइंट हुआ है। इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर लुक आया है ब्लाउज का, बहुत ही अच्छा आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। मैं इस पे बहुत मेहनत की हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।